Hey guys, welcome back to the channel The World Whisperer. सो दोस्तों आज है 15 जनवरी। ठंडी की हल्की सी दस्तक और एक खामोश सुबह। नई मुंबई भी जाग रही है और हम तैयार हैं। आज मेरे साथ है आदिल ऑन हिज KTM 390 एडवेंचर और मैं अपनी RTR 310 पे। आज की राइड जो है सिर्फ एक डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है। आज बातें होगी सफ़र की, सेफ्टी की और उन बड़े प्लान्स की जो इस चैनल का फ्यूचर बदलने वाला है। लिटरली गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें आगे प्लान अप है, काफ़ी सारी चीज़ है जो आने वाली है। आप लोग को एक्साइटमेंट जो है बढ़ाएगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ ही दिनों में चीज़ें स्टार्ट होगी प्रोबेबली। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम हाईवे पे आते हैं तो RTR 310 जो मशीन है अपना असली रंग दिखाती है। RTR 310 का जो है क्विक शिफ्टर, मैन इट फील्स लाइक बटर। अभी थोड़ी देर पहले आदिल आगे था और निकल रहा था 390 एडवेंचर का टॉप एंड, और जो रीच है वो अलग ही लेवल पे होता है, तो बहुत मज़ा आता है। हाईवे राइडिंग दोस्तों अगर मैं कहूँगा तो बहुत ही कूल दिखता है। आप जब एक्शन कैमरा से उसको कैप्चर करते हो, वेदर इट इज़ SJ कैम, वेदर इट इज़ GoPro, वेदर इट इज़ Insta360, कोई भी हो, बट ये काफ़ी डेंजरस होता है। डेंजरस इन द सेंस कि काफ़ी सारी चीज़ उसमें होती है, आपको देखना पड़ता है। जैसा भी हम दोनों जो है स्टैगर्ड फॉर्मेशन में चल रहे हैं। मैं मतलब वहाँ पे हम जब राइड कर रहे हैं तो हम कभी भी अपने बडी को साइड बाय साइड मत चलो, हाई स्पीड के ऊपर ज़्यादा करके नहीं। 1-2 सेकंड का गैप रखें। ऑलवेज़ कीप अ 2 सेकंड गैप। गियर अप ऑलवेज़। मेरा हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, ये मेरा इंश्योरेंस है। सस्ता नहीं है, असली वाला है। तो कुछ चीज़ें होती है जिसे आपको ध्यान देना होता है। इन चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमने निकला था न्यू बॉम्बे से, अब हम जो है पनवेल वाले रोड पे आ चुके हैं। अब आगे से थोड़ी ही देर में राइट आएगा। बहुत ही अच्छा व्यू है, अगर आप मेरे राइट साइड में देख सकोगे। सनराइज़ होने का वक्त है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। अब हम आगे जो है थोड़ी देर में एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेने का देखेंगे अगर इफ़ पॉसिबल। यूजुअली जो है यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे इंटरकॉम। मेरे पास जैसे ब्लूटूथ हेलमेट है और आदिल के पास इंटरकॉम है, तो लेकिन मेरा वो ब्लूटूथ और उसका इंटरकॉम जो है कनेक्ट नहीं हो सकता। हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी नॉडिंग और एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ही अच्छी हो जाती है। आप जब राइड कर रहे होते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। आप कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप बात करना स्टार्ट कर देते हो। अभी आदिल जो है आगे हमारी जा रहा है 390 एडवेंचर KTM पर। ये दोनों साइड आप मेरे देख सकते हो, ये पनवेल का लोकेशन आ गया है। और आगे के राइट साइड पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू एक ये नज़र आ रहा है सनराइज़ का। ये बहुत मज़ेदार होता है मेरे लिए, मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये व्यू देखने में। अब हमने जो है पनवेल क्रॉस कर लिया है। अब हम आगे टोल आने वाला है तो वहाँ पे रुकेंगे। ज़्यादा करके चांसेस है कि हम वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट लें। यहाँ एकदम खामोशी है पर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, लोग पूछते हैं कि सोलो राइडिंग अच्छी है या ग्रुप राइडिंग, तो उन सब के लिए मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन वो एक छोटे से चाय ब्रेक के बाद। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अब मैंने ये टोल आ गया है, मैं टोल जैसी क्रॉस करता हूँ, मैं एक जस्ट
शॉर्ट कन्वर्सेशन विद द एक्शंस हम करेंगे। ये मैं नोट किया आदिल को, और अभी हमारी बात होगी क्या रुकना है नहीं रुकना है। जस्ट मैंने एक्शन पे पूछ लिया था। तो अब हम जो है निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट राइड के बाद, ब्रेकफास्ट हॉल्ट के बाद। नॉर्मल सा एक लाइट हमने ब्रेकफास्ट किया, उसमें आदिल आगे निकलते हुए KTM 390 एडवेंचर पर। तो हमारी बात रुकी हुई थी सोलो राइड या ग्रुप राइड। अब आपको मैं बता दूं दोनों के प्रोज कॉन्स, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सोलो राइड में आप जो है खुद को ढूंढते हो, कोई प्रेशर नहीं, नो वेटिंग। पर ग्रुप राइड जैसे आज आदिल साथ हैं, एक सिक्योरिटी मिलती है। अगर बाइक कहीं ब्रेक डाउन हो जाए या कोई इमरजेंसी हो तो एक हाथ होता है साथ देने के लिए। भाईचारा, ब्रदरहुड ब्रांड से बड़ा होता है। अब कितनी भी चीज़ें आप उसमें डाल दो, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट कि आपकी बाइक है मशीन, आपकी इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी इक्विप्ड बाइक है, लेकिन आपके गियर्स काफ़ी हाई लेवल के हैं, लेवल 2 लेवल 3 के अगर गियर्स हैं। लेवल 1 जस्ट आपको एक छोटे चीज़ों से बचाता है, L1 L2 L3 उसमें भी A ग्रेड, A प्लस, AAA ग्रेड में काफ़ी सारी चीज़ें गियर्स में आती हैं। तो उसमें हम आगे बात करेंगे कि गियर्स के लिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम एक काफ़ी सारी चीज़ें आगे आने वाली है, जैसे कि बाइक का सेटअप RTR 310 का, उसके बाद व्लॉग्स आने वाले हैं काफ़ी सारे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने हमें मिलेगा। बात काफ़ी सारी चीज़ों की होती है करने की, बट वो हो नहीं पाता है। अब आगे जो है हमारा लेफ़्ट आएगा, जो कि हमें माथेरान, भिवपुरी, करजत ये ट्रैक के ऊपर हमें ले जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा नैरो रोड होता है, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन रोड का जो है चालू है, तो उस वजह से अभी हम यहाँ से लेंगे आगे से लेफ़्ट लेके उस रोड को कनेक्ट करेंगे। ये जो लोग खड़े हैं ये हमारे साथ वहाँ पे ब्रेकफास्ट पे हम जब पहुँचे थे वहाँ से निकल रहे थे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा नाश्ता और मेजॉरिटी बाइकर्स रुकते हैं। राइट साइड में आपको डॉग्स एंड पब्स का भी एक शो दिख जाएगा। और पीछे थोड़ा रास्ता ख़राब था, और अभी हम आगे जो है करजत की तरफ, खोपोली की तरफ जा रहे हैं। आगे से मेन जो पीछे जो रास्ता गया वो था चौक बोलते हैं उसको। आगे जो है करजत का जंक्शन आ रहा है, यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, और देन फिर टेक्निकल रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है भिवपुरी का। काफ़ी रॉकी ट्रेल है यहाँ की। तो फुट आप अगर हमने KTM को पीछे वहाँ पे स्टॉप कर दिया है, बिकॉज आदिल वॉज नॉट कंफर्टेबल राइडिंग KTM 390। अब जब फर्स्ट टाइम होता है इट इज़ बेस्ट कि आप अपनी चीज़ को समझो और रुक जाओ। KTM में हाइट की ज़रूरत होती है, हम दोनों की भी हाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पा रही थी। जस्ट लुक एट द व्यू जो सामने आपके आ रहा है। मैं 360 कैमरा को रोटेट करते हुए, ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत मतलब मे नॉट बी, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा ये व्यू। मेरे लिए इट वाज जस्ट अमेजिंग गाइस। तो ये ब्यूटी का एक अलग ही अपना मज़ा है। यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। आपको अगर राइट साइड में, राइट सेंटर में अगर आपको जो एक पेड़ दिख रहा होगा, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। और वो एक ट्रेल बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ट्रेल है। रोड भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे हैं, मज़ेदार है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ही अच्छी जगह है ये। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे चलाने के लिए। पर्सनली मुझे ऐसे रोड्स पे चलाना मुझे काफ़ी पसंद है। आप अगर व्यू देख पा रहे हो, कितना अमेजिंग व्यू है, कितना ही अमेजिंग व्यू है। ठंडी है, मौसम बहुत ही अच्छा है। हमने 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से निकले थे। यहाँ पे हमें पहुँचते 8 बज गया है।
और व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू यहाँ से आ रहा है। आप व्यू एंजॉय करिए। हम मिलते हैं आगे वाले कंटिन्यू वीडियो में। तो अब बात करते हैं आने वाले हंगामा की। 24, 25 और 26 हम निकल रहे हैं रत्नागिरी के लिए, और मेरे साथ 3 राइडर्स जो है ज्वाइन करेंगे हमें। ये हम यूजुअली ज़्यादा करके यूज़ करने वाले हैं कोस्टल रोड, जहाँ पे फिश थाली होगी और वो लंबे स्ट्रेचेस होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सीरीज़, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है। जैसे मैंने बताया कि हम एक न्यू सिटी लाइफ और इंफोटेनमेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे नवी मुंबई के कॉर्नर, सीवूर, नेरूल, बेलापुर, खारघर एक्सेट्रा। और ये सिर्फ व्लॉग नहीं होगा, पूरा रॉ डेटा दूंगा इसमें। पॉपुलेशन कितनी है, बेस्ट इटरीज कहाँ है, रियल स्टेट का क्या सीन है, अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, एवरीथिंग नवी मुंबई को एक्सप्लोर करेंगे एक राइडर की नज़र से। अब हम उतर रहे हैं नीचे, तो मैंने इसमें एक्चुअली हेलमेट ऊपर रखा था। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी माथेरान की तरफ, और आगे एक ट्रेजिक इंसिडेंट भी हो जाता है, आपको देखना आएगा वहाँ पे। व्यूपुरी के एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, रास्ते जो है टेक्निकल है, यहाँ पावर नहीं बैलेंस काम आता है। अगर आपका लेग वहाँ पे रीच नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और देखो ये अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, आदिल ने जो है 390 को टिप ओवर कर दिया है। यही होता है, चाहे आप कितने भी प्रो राइडर हो, पहाड़ आपका गुरूर तोड़ ही देता है। बट दैट्स द ब्यूटी। गिरना बुरा नहीं है, गिर के वापस उठना बुरा है। ये हमने बाइक उठाई, मिट्टी झाड़ी और निकल पड़े पीछे की मेमोरीज़ के साथ। ज़्यादा उसमें टाइम हमने नहीं स्पेंड किया कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कितना हो गया। जस्ट बेसिक सा हमने जो सही चीज़ें हमें लगी अब हो गया नॉर्मल, तो हम निकलते हैं। इसमें कुछ ऐसा गलत बात है नहीं, तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, गिर गया, बैलेंस नहीं हुआ, जो भी है XYZ। ओके, आगे हमें यहाँ पे मिलते हैं लेफ़्ट साइड में कुछ लोग जो रुके थे ऊपर जाने के लिए। रास्ता यहाँ पे लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे है। थोड़ा सा आगे जाके राइट है, तो मैंने उन्हें बताया कि आप कौन सी बाइक से जा सकते हैं। कोई नहीं, अंकल बोले अरे काफ़ी अच्छा व्यू ऊपर जाओ। तो मैंने उनसे बात किया कि हाँ हम लोग देख के आ गए, 2 सेकंड का कन्वर्सेशन था वो। ओके गाइस, तो व्यूपुरी में थोड़ा चिल कर लिया, फ़ोटोज़ भी ले लिए, बट अभी राइड ख़त्म नहीं हुई। असली मज़ा अब शुरू होगा। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर माथेरान, द घाट सेक्शन। घाट सेक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम नेरल। नेरल से माथेरान की चढ़ाई बहुत स्टीप है और कॉर्नर्स जो है बहुत टाइट है। लेट्स सी RTR 310 के अंदर और KTM के अंदर कैसी चीज़ें हमें महसूस होती है, बिकॉज़ अब तक के हमने सोलो राइड माथेरान का कर चुका है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो
यहाँ पे आपको कंपेयर करने मिलेगा और हमें आगे डिस्कस करने मिलेगा, मुझे और आदिल को, और उस डिस्कशन को हम चैनल के थ्रू आप तक भी पहुँचाएँगे कि क्या किसमें कैसा फ़र्क महसूस हुआ। यहाँ से आपको टॉय ट्रेन आती है निरल से, आप जा सकते हो माथेरान। इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 250 टू 500 के बीच में कहीं जाती है। अभी आगे से जो है एक लेफ़्ट आएगा जो आपका वहाँ से माथेरान का घाट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे आप चीज़ें यहाँ पे देखोगे, निरल का सेक्शन जो है राइट में जाता है और लेफ़्ट में माथेरान का घाट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको इको टूरिस्ट वाले भी मिलेंगे। अगर आप न्यू कार ड्राइव कर रहे हो, न्यू अगर आप हो उसमें, तो आई सजेस्ट कि यहाँ से आप जो है ड्राइवर्स ले और उनके साथ जाए, क्योंकि काफ़ी ही स्टीप रोड है, कॉर्नरिंग काफ़ी टफ हो जाती है लोगों के लिए। तो ओके, सो द घाट स्टार्ट्स नाउ। और जैसे ही सेक्शन स्टार्ट होता है कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, आप यहाँ पे खाली बाइक का टॉप चेक करो, कितना ही ज़बरदस्त है। और ये बाइक कॉर्नर्स पे जो चिपक के चलती है ना, मज़ा आ जाता है। मतलब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और आदिल शायद से पीछे है, वहाँ पे आप देखो, आदिल अपनी बाइक के ऊपर पीछे में, मतलब इसमें आया नहीं लेकिन वो खड़ा भी हुआ था। एडवेंचर होने के फ़ायदे उठा रहा है यूजुअली बंदा। और रास्ते थोड़े नैरो है और सामने से आपको ज़्यादा करके अगर आप देख पाओगे ओमनी, इको टैक्सीज़ बहुत आती है। सो गाइज़ ऑलवेज स्टिक टू योर लेन ईयर। ज़्यादा चीज़ें आपको भगाने के चक्कर में राइट लेफ़्ट संभाल के आप चलाएं। पीछे का आप व्यू चेक करो गाइस, पूरा नीरल और करजत दिख रहा है यहाँ से। ऑसम व्यू है यार। लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, स्टीप क्लाइंब पे KTM का टॉप जो है ना वो मॉन्स्टर है, लेकिन बट कॉर्नर्स जो है RTR का कॉन्फिडेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो अगर मैं कहूँ तो कॉर्नरिंग किंग में जो है RTR 310 आएगी, और ऑफ रोड किंग में जो है KTM एडवेंचर आएगी। सो लेट्स पुश फॉर द फाइनल लेग। जो दस्तूरी नाका पार्किंग है, हम पार्किंग पे नहीं जाएंगे और हम उससे थोड़ा पहले ही वहाँ पे रुक जाएंगे। दस्तूरी नाका बोलते हैं इसे। इसके आगे जो है व्हीकल्स अलाउड नहीं है। माथेरान जो है एक इको सेंसिटिव जोन है। बाइक को यहाँ पे पार्क करके आपको आगे जाना पड़ता है, लेकिन चीज़ें को थोड़ा संभाल के। यहाँ के जो बंदर है वो बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे मैं अगर कहूँगा थोड़ा चीज़ें बंदर आपको ज़्यादा सताते हैं, तो उसके लिए आप सेफ़ रहिए। ये लेफ़्ट साइड में आपका एक स्टेशन आता है और यहाँ पे भी एक स्पॉट है, काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं। ये पूरा रोड आपको बहुत अच्छा व्यू देता है लेफ़्ट साइड के अंदर। यहाँ पे कुछ बच्चे जा रहे थे जिन्होंने मुझे हाई भी किया। वीडियो में आया या नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो आज यूजुअली तो छुट्टी होनी चाहिए थी, मे भी कुछ होगा जिस वजह से, और बच्चों को भी स्कूल बुलाया है। तो मैं कह रहा था कि क्लाइंब जो है बहुत इंटेंस थी। ब्रेक फेड का कोई इशू ही नहीं आया, और टायर जो है मेरे बहुत ही ग्रिपी थे अभी तक के। अभी आगे आपको कर्व्स आएंगे, काफ़ी सारे टर्न आएंगे, और जो रोड आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आपको रोड यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। गाइस खाली व्यू आप देखिए, लेफ़्ट साइड में जो है ये आपका आ जाता है एक झरना, जो बारिश के टाइम में आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा ये थोड़ा वहाँ पे लोग ऐसे ही बैठते हैं व्यू के लिए, और
व्यू एंजॉय करते हैं ज़्यादा करके। ये टर्निंग्स एंड कॉर्नरिंग हम काफ़ी यहाँ पे करते हुए आगे जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इसमें आपको 2 व्यू डाल दूँगा, एक पीओवी व्यू डाल दूँगा और एक मेरा पर्सनल व्यू, जिससे आप मुझे और आदिल को भी देख पाओगे। और रोड कैसे है, पूरा टर्न्स कैसा है, वो आपको दोनों साइड में देखने मिलेगा कि पीछे कैसा हो रहा है, आगे कैसा हो रहा है। Insta360 को हम अलग अलग एंगल में लगा के चेक करेंगे कि कैसे व्यूज़ आते हैं। ये कंटिन्यूस आपको यहाँ पे कॉर्नर्स मिलते हैं, कंटिन्यूस आपको। और ये कॉर्नर जो है आप टर्निंग के ऊपर ही आते हैं, तो न्यू जो ड्राइवर्स होते हैं या राइडर होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है यहाँ पे चलाने के लिए। गाड़ी उतारने, चढ़ने में तो ठीक है, बहुत मज़ा आता है, गाड़ी उतारने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ है देखनी पड़ती है। वो हम आगे जब उतरेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगा काफ़ी क्या चीज़ें होती है, कैसी होती है। तो ये प्रॉपर जो है अलग अलग पार्ट में हम बनाएंगे या एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, पता नहीं कैसा बनेगा ये वीडियो। एक छुट्टी थी, छुट्टी का हम एंजॉय भी कर लिया, अब जाके बोर्ड भी करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे और जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस मुझे यहाँ का व्यू देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो आप भी इंजॉय करिए व्यू। इसमें मे बी नहीं आएगा, उतरने के टाइम पे काफ़ी सारा आपको व्यू देखने मिलेगा। चढ़ने में यूजुअली आपको पूरा माउंटेन्स देखने मिल रहा होगा, लेफ़्ट साइड का अगर व्यू कैप्चर होगा ही यूजुअली। अब उसमें एडिटिंग में हम क्या करते हैं वो डिपेंड कैसे आएगा, बट इसको हम सस्पेंस रखेंगे ज़्यादा करके आगे के व्यू के लिए। ये हम चलते हैं गाइस वापस। अभी माथेरान में हमने थोड़ी टाइम स्पेंड किया, अब घर वापस जाने का टाइम आ गया है। ऊपर आना मुश्किल था जैसे मैंने बताया, लेकिन नीचे उतरना जो है ये ट्रिकी है, बिकॉज़ आपको आपकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है। और मैंने आदिल को बताया और आदिल भी इस चीज़ से सहमत हुआ। इंजन ब्रेक जो है यूज़ करना है, मैंने बोला भाई सिर्फ ब्रेक पे मत रहना वरना ब्रेक पैड्स जो है जल जाएंगे। सो ही अग्रीज़ ऑन दैट पार्ट। आपका जो भी कमेंट हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो आदिल ने भी बोला कि सही बोला, मैं मोस्टली सेकंड गियर में चलाता हूँ। RTR 310 की इंजन ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो आई डोंट नीड टू प्रेस द लीवर्स टू हार्ड, द बाइक फील्स वेरी प्लांटेड। यहाँ पे ये टैक्सी वाले और आपको इको वाले काफ़ी देखेंगे, तो थोड़ा संभाल के यहाँ पे चलाना। हमेशा डाउन हिल पे जो है ना गाइज़, स्लो इन और फास्ट आउट रूल फॉलो करो। नेवर क्रॉस द सेंटर लाइन। आप कोई भी एक लेन को पकड़ के चलिए, उसमें काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती है आपको बाइक चलाने के लिए और हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए थोड़ा आपको इजी होता है, बैलेंसिंग अच्छा होता है। ये हमने अलग एंगल से Insta360 में शूट कर रहा है अभी, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें भी और करनी बाकी है। जस्ट लुक एट द व्यूज़, अमेजिंग व्यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है व्यू के लिए। अब मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। पीछे है हमारे आदिल KTM 390 एडवेंचर पे और ये व्यू आपके लिए रहा आपके सामने। अब ये कॉर्नरिंग के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो बंदर भी बैठे थे पीछे, और जैसे जैसे टर्न आएंगे वैसे वैसे जो है व्यू काफ़ी ही चेंज होता जाएगा, काफ़ी उसके अंदर अलग अलग व्यू बनते जाएंगे, तो आप इंजॉय करिए व्यू। अब अगर मैं कहूँ राइड तो ख़त्म होने पे है, पर एक्साइटमेंट जो है शुरू हो रही है। अभी 15 जन की ये राइड जो है एक शुरुआत थी। भेवपुरी ने ठिकाया पर सुकून भी दिया, थकाया पर सुकून भी दिया, और आदिल भी साथ में था और काफ़ी मज़ा आया। हमने आगे की चीज़ों को भी प्लान आउट किया कि क्या कैसे जो आने वाली छुट्टी है, वीकेंड है लॉन्ग, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कौन सा रूट डिसाइड करके फाइनल हम उस पर कंक्लूजन पे पहुँचे। बाकी उससे भी बात करके तो एक कंक्लूजन पे पहुँच गए। ये राइड और हमने 1-2 दिन पहले ही जस्ट प्लान किया था, काफ़ी
उसमें ऐसा टाइम नहीं लगा। माथेरान इज़ जस्ट 1 आवर अवे फ्रॉम नेरुल सीवूड और न्यू बॉम्बे, तो थोड़ा हर किसी को थोड़ा आगे पीछे लगता है 10-15 मिनट यहाँ से। लेकिन आप व्यू देखिएगा, इस कितना अमेजिंग व्यू आता है। जस्ट जहाँ तक कि आपकी नज़र जा रही है, जस्ट माउंटेन्स एंड द ग्रीनरी। माथेरान इसीलिए मतलब काफ़ी अच्छा है। माथेरान में कुछ चीज़ें ख़राब है, जैसे आप जब पार्क कर देते हो बाइक नीचे पार्किंग में, तो वहाँ से आपको या तो चल के जाना है या तो आपको हॉर्स लेना है। चल के आना थोड़ा एक 15-20 मिनट आपको लग जाता है, या मैक्स हाफ एन आवर लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगता है। वो ट्रैक आप वहाँ पे कर सकते हो दोनों जगह से। आपका वहाँ से टॉय ट्रेन का जो ट्रैक जाता है वहाँ से भी कर सकते हो। थोड़ा रिस्की है, टॉय ट्रेन हालांकि बहुत स्लो चलती है, लेकिन काफ़ी अमेजिंग है वो भी ट्रैकिंग। या तो अभी रास्ता बना हुआ है बहुत ही अच्छा, नॉर्मल सा रास्ता है, चीरे जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, माउंटेन ब्रिक्स से बना हुआ है वो, तो वो रास्ते से आप जा सकते हैं। या फिर आप हॉर्स राइड ले सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट करती है 400 to 500। अब इसके खिलाफ वहाँ के ऊपर जो मार्केट एरिया है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि इन घोड़े वालों की वजह से, हॉर्स राइडिंग की वजह से कस्टमर्स जो है फिर ऊपर नहीं आते। जैसे अभी हम भी गए, तो अगर वो 100, 150, 200 होता तो शायद हम ऊपर चले भी जाते, लेकिन 500 रुपया दे के फिर ऊपर जाना, फिर 500 रुपया दे के नीचे उतरना, और बाइक आपने ऑलरेडी राइड किया है, आप उतना चल के जाना, तो वो हर किसी के हिसाब से कन्वीनियंट या बजट फ्रेंडली नहीं होता है। तो उस वजह से उन्होंने किया था। अभी करंट प्राइस मुझे पता नहीं है कि कितना है हॉर्स राइडिंग का। जो भी हो, हम उसे देखेंगे क्या आता है उसमें, और वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों का हम डिटेल्स डालें। डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मैं डालूँगा। यहाँ पे ये जो रोड आता है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोड है माथेरान के लिए। राइट साइड में पूरा जंगल होता है, लेफ़्ट साइड में आपके माउंटेन होते हैं। काफ़ी अमेजिंग सा व्यू और एक एनर्जी मुझे वाइब मिलता है यहाँ पे, एनर्जेटिक वाइब आता है। तो अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। आपको दोनों एंगल में मैं वीडियोस दिखाऊंगा, फ्रंट एंड बैक। ये अगेन जैसे मैंने बताया, एक स्पॉट है, काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं। मैं जब भी मेरी फैमिली के साथ आता था यहाँ पे, अगर ऊपर नहीं आना तो यहाँ रुक के हम वापस आ जाते हैं। अभी आपको उतरता हुआ व्यू के अंदर माउंटेन, ग्रीनरी, रोड, हर एक चीज़ मैं कैसे राइड कर रहा हूँ वो भी आपको देखने मिलेगा। मे बी साइड सेक्शन में आपको देखने मिलेगा या कंप्लीट वीडियो में, जैसा भी है, क्योंकि मैंने Insta360 को है जो सेल्फी स्टिक पे ऊपर माउंट कर दिया है। स्टिक थोड़ी सी हिलने लगी है, और मैं ये वीडियो जैसे ही मैं घाट उतरूँगा तो मेनली मैं स्टिक को हटा दूँगा। अब इसमें स्टिक में क्या प्रॉब्लम आ रहा है पता नहीं, बट ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो गई है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं Insta360 में, हम आगे वाले वीडियोज़ में आपसे शेयर करेंगे इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो, ये जर्नी पसंद आई है तो दोस्तों सपोर्ट दिखाओ, कमेंट में बताओ मुंबई का कौन सा एरिया मैं पहले कवर करूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि रत्नागिरी व्लॉग इज़ गोइंग टू बी इंसेन। यहाँ पे हमने, अगर मैं आपको एक जनरली पूरा ओवरव्यू दूँ क्या क्या आपने देखा, तो संडे राइड फ्रॉम नवी मुंबई टू भिवपुरी, दैन उनमें फीचरिंग हुई TVS अपाचे RTR 310 और KTM 390 एडवेंचर। मैंने एक बेसिक सा इसमें फ़िलोसॉफी ऑफ राइडिंग, सेफ्टी गियर एंड मेजर अपकमिंग रत्नागिरी के जो ट्रिप है 24 से 26, वो हमने डिस्कस किया। एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हमने ऑलरेडी दिया है नवी मुंबई का सिटी लाइफ, हम जो इंफोटेनमेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उस बारे में। नेरुल, सीवूड, बेलापुर, खारगर, एरोली से लेके आपका पूरा खारगर एरिया पनवेल तक के भी जाएंगे स्टार्टिंग वाले में। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम आगे चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसी भी आपको वीडियो लगी, जो भी आपको आपके कमेंट्स हैं मुझसे ज़रूर शेयर करें, क्या करना है, कैसे करना है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो में, आपको कैसा लगा आप नीचे बताएं। और ये आपका घाट यहाँ पे एंड होता है, राइट साइड में हम न्यू बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे, लेफ़्ट साइड में नेरल का रास्ता आ जाता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू वॉट गाइस। आप अपनी चीज़ें खुद चुनते हो, मैं उसमें
नहीं जाना चाहूँगा किसको वोट करे किसको ना करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वर्ल्ड विस्परर। साइन ऑफ। आपके लिए थोड़ा सा वीडियो में और आगे का रखता हूँ, ये रोड व्यूज़ एंड द जो आपको पीछे माथेरान का एक झलक देखने मिलेगी जहाँ से हम उतरे हैं, और नेरल करजत रोड भी कैसा है वो भी आप इसमें देख पाओगे। करते हैं इस वीडियो को, इस बातों को ख़त्म। वीडियो तो चलते रहेगी और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी देर और चलेगा। जब तक के लिए अलविदा। एक चीज़ बताना रह गया था, वीडियो जो मैं बात कर रहा हूँ वो हेडफॉक्स के हेलमेट से बात कर रहा हूँ। इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें एक चीज़ ये हो जाती है, वॉइस कैंसलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मुझे अभी याद आया कि मैं शायद बोल रहा भी रहूँगा तो नहीं भी बोल रहा रहूँगा तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें नहीं आएगा।